नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात होगी 3 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स की। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला 1 जुलाई से जारी है। डेली हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने फीडबैक वीडियो समाप्त होने के बाद ज़रूर दीजिए। अंत तक जुड़े रहिएगा जिससे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये करंट अफेयर्स अति आवश्यक हैं, परंतु ये तभी सार्थक हो पाएंगे जब आप प्रॉपर रिवीजन और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। उस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आइए हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को। जानते हैं पहली जानकारी। आकाशवाणी ने भारत की संगीत विरासत के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए स्वर प्रेरणा वेदिका लॉन्च की। आकाशवाणी सार्वजनिक सेवा प्रसारण के 90 वर्ष पूरे हुए हैं और इसके उपलक्ष्य में 2027 में भारत में रेडियो प्रसारण की शताब्दी के लिए तैयारी कर रहा है और इसने स्वर प्रेरणा वेदिका का शुभारंभ किया है। यह एक स्थायी फोटो गैलरी है ना। वेदिका यानी गैलरी, तो ये एक स्थायी फोटो गैलरी है जो भारत के दिग्गज संगीतकारों को समर्पित है। इसका उद्घाटन पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने नई दिल्ली में किया है। इसका उद्देश्य देश के उन सबसे प्रसिद्ध संगीतकारों को सम्मानित करना है जिन्होंने सार्वजनिक प्रसारण के माध्यम से देश की संगीत विरासत को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहीं ना कहीं ये जो गैलरी है ये भारतीय संगीत के संरक्षण और प्रचार में आकाशवाणी के दीर्घकालिक योगदान का जश्न मनाती है। इसका उद्घाटन नई दिल्ली के आकाशवाणी रंग भवन सभागार में किया गया है। आवश्यक जानकारी है और इसको समझना ज़रूरी है। थोड़ी जानकारी और लेते हैं। ये गैलरी आकाशवाणी से घनिष्ठ रूप से जुड़े कलाकारों को श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत की गई है जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा गया है। यह शुभारंभ आकाशवाणी के साल भर चलने वाले समारोह में एक प्रमुख और बड़ा आयोजन है। उनमें से एक है इसकी 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगली जानकारी। केंद्र ने मेटा को व्हाट्सएप यूजर नेम रोल आउट रोकने के लिए कहा है। आपको जानकारी होगी मेटा ने व्हाट्सएप में एक नया वर्जन में अपना यूज़र नेम रोल आउट लॉन्च किया जैसे इंस्टाग्राम में है ना। तो 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है केंद्र सरकार ने। भारत सरकार ने मेटा को नोटिस जारी कर व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर के रोल आउट को अस्थायी रूप से रोकने और 3 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार ये जानना चाहती है कि ये फीचर कैसे काम करेंगे और उपयोगकर्ता की गोपनीयता, सुरक्षा और नियामक अनुपालन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है, जैसे कि यूज़र नेम फीचर कैसे काम करेगा, गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी सुरक्षा उपाय क्या हैं, भारतीय कानूनों और विनियमों का अनुपालन हो रहा है या नहीं, दुरुपयोगियों या प्रतिरूपण से संबंधित संभावित जोखिम है, कहीं ना कहीं स्कैम जो उपयोगकर्ताओं को साइबर अपराध है उनसे बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, जानना ज़रूरी है। नया वर्जन है और सरकार इसके लिए जागरूक है नागरिकों की सुरक्षा को लेकर मेनली। एक्चुअल में ये फीचर कैसे काम करता है, तो व्हाट्सएप के नए प्रस्तावित यूज़र नेम फीचर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उपयोगकर्ता अपने मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से साझा किए बिना ही कनेक्ट हो सके। जैसा हमने बताया इंस्टाग्राम की भांति फ़ोन नंबर के जरिए ही यूज़र्स की पहचान करने के बजाय लोग बातचीत शुरू करने के लिए अद्वितीय यूज़र नेम का उपयोग कर सकते हैं। कई अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के समान है। इस फीचर से व्यक्तिगत फ़ोन नंबर साझा करने की आवश्यकता कम हो जाएगी जिससे गोपनीयता में सुधार होने की उम्मीद है। साथ ही यह उपयोगकर्ताओं को खोजने और उनसे संपर्क करने का एक वैकल्पिक तरीका प्रदान करता है। कहीं ना कहीं एक नया वर्जन है, ज़रूरी है, बिना नंबर शेयर किए यूज़र नेम से काम चल जाएगा, ऐसा कुछ अपडेट है। आगे बढ़ते हैं। इटली 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बन गया है। जी हाँ, इटली आधिकारिक तौर पर यूनेस्को विश्व धरोहर कैपिटल बन चुका है। वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल के रूप में इटली अपनी पहचान बना चुका है क्योंकि अब वहाँ 61 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं जो विश्व में किसी भी देश के द्वारा दर्ज की गई सबसे अधिक संख्या है, सबसे बड़ी संख्या। ये उल्लेखनीय उपलब्धि इटली की असाधारण सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन इतिहास, स्थापत्य कला के चमत्कारों और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों को उजागर करती है। यूनेस्को की 61 विश्व धरोहर स्थलों में से 55 सांस्कृतिक धरोहर, 6 प्राकृतिक धरोहर हैं। विश्व सभ्यता में देश के अद्वितीय योगदान को ये दर्शाते हैं।
है ना। तो इसके बारे में समझना कहीं ना कहीं आवश्यक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये जानना ज़रूरी है। मेन कौन सी हैं, इंडिया की तो हर साइट के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। एक वीडियो हम सोच रहे हैं इस पर ज़रूर बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुनील भारती मित्तल को 2026 USISF लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम अवार्ड USISF का जो अवार्ड है, लीडरशिप अवार्ड 2026, इसे सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत और उत्तरी अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार वॉशिंगटन DC में आयोजित एक वार्षिक लीडरशिप समिट के दौरान दिया गया था। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इसने वॉशिंगटन DC में आयोजित अपने 9वें वार्षिक लीडरशिप समिट के दौरान ये सम्मान सुनील भारती मित्तल को 2026 के लिए प्रदान किया है। ध्यान रखने वाली बात है, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। आगे बढ़ते हैं। RBI ने रविशंकर को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रविशंकर को अपना कार्यकारी निदेशक ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है और उनका यह नया पदभार 1 जुलाई 2026 से प्रभावी भी हो चुका है। वे एक अनुभवी केंद्रीय बैंकर हैं। उन्हें 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्हें सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग के प्रभारी सलाहकार के पद से पदोन्नत किया गया है। यानी RBI में ही वे सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग के प्रभारी सलाहकार थे। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्हें ऑफिशियली अपॉइंट कर दिया है अब अपने ED के रूप में। तो ये अपॉइंटमेंट की दृष्टि से कहीं ना कहीं एक ज़रूरी जानकारी है। अगली जानकारी भी अपॉइंटमेंट की दृष्टि से ज़रूरी है। भारत सरकार ने वर्तमान विदेश सचिव विक्रम मिस्री को उनके कार्यकाल में 1 साल का विस्तार कर दिया है। 1 साल उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया है। ये विस्तार भी 1 जुलाई 2026 से आधिकारिक सरकारी आदेश के माध्यम से घोषित कर दिया गया है। वे 1989 बैच के IFS ऑफिसर हैं। उन्होंने 3 दशकों से अधिक के अपने लंबे और गौरवशाली करियर में उच्च स्तरीय राजनयिक और रणनीतिक पदों पर कार्य किया है। 1 जुलाई 2026 को नए सरकारी आदेश के तहत अब ये 1 वर्ष के लिए और अपना इनका कार्यकाल बढ़ गया है। मिस्री ने 15 जुलाई 2024 को भारत के विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लिया था। ये नवीनतम विस्तार उनकी भूमिका में विश्वास को दर्शाता है और साथ ही बढ़ते गतिशील वैश्विक रणनीतिक वातावरण के बीच विदेश मंत्रालय में निरंतरता सुनिश्चित करता है, जो कि कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। चलिए, ये हमारे आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी थी, है ना। तो अपॉइंटमेंट्स कई बार निगलेक्ट कर दिया जाता है, मगर ज़रूरी है, इसलिए जानना आवश्यक था। खैर, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए।